आप सभी को तरह तरह के विचार आ रहे होंगे एंड बड़े ही ऑड से एंड जो थोड़े अनयूजुअल से ड्रीम्स होते हैं, आप वो देख रहे होंगे अपने सपने में। तो आपसे बोला जा रहा है कि यू हैव टू डिकोड ऑल दैट योर ड्रीम्स। एंड प्लीज़, आपको जब भी ऐसे ड्रीम्स आते हैं जहाँ पे आप समझ नहीं पाते हैं कि मुझे ऐसे क्यों ड्रीम्स आ रहे हैं, तो आप वो डेट और टाइम के साथ वो नोट डाउन कीजिए कि आपने क्या ड्रीम देखा है, ताकि आपको फ्यूचर में हेल्प आउट हो सके एंड आप उसको डिकोड कर सकें, ताकि आपको वो आगे चलती फ्यूचर में वो काम आए इंसाइट्स। एंड यहाँ पे लॉर्ड ब्रह्मा विष्णु एंड महेश के जो आ, भक्त होंगे जो वर्शिप करते हैं इन तीनों को, लाइक जो मेन वर्शिप करते हैं, मेन गॉड जो होते हैं, लाइक इष्ट देव जो जो इनको मानते हैं, इनमें से किसी एक को, तो उनके लिए ये मैसेज है कि आपके घर में कोई पितृदोष चल रहा है, तो आपसे कहा जा रहा है कि आप एकादशी का व्रत करना स्टार्ट कीजिए, जिससे कि आपके जो पितृ हैं, जिनकी तृप्ति नहीं हुई, जिनको मोक्ष नहीं मिला, जिनका इनिशिएशन नहीं हुआ है, जिनको मोक्ष की प्राप्ति नहीं हुई है, तो उनको उस पूजा की प्राप्ति होगी। उनको वो जो आपकी एकादशी का जो व्रत है, उसका पूजा पाठ जो है आपके एंसेस्टर्स को लगेगा, जिससे कि उनको मोक्ष में इजी होगा टुवर्ड्स वाइट लाइट। ओके। एंड I can see a statue of liberty. Maybe someone will be watching my video from that place, or someone will be going to that nearby area or country for their work। और वर्क किस टाइप का भी हो सकता है वो, चाहे वो सोशल मीडिया का वर्क हो या कोई बिजनेस वर्क भी हो सकता है, और इवन मीटिंग विद अ क्लाइंट, बिजनेस मीटअप हो सकता है वो। So you are being guided to wear a white cloth for that meeting, and don't stress too much. You will be आपका जो इंटरव्यू या जो भी मीटअप होगा वो बहुत ही बेस्ट जाने वाला है। सो डोंट बी स्ट्रेस्ड आउट टू मच। एंड जो यहाँ पे माँ पार्वती को बहुत ज़्यादा अत्यंत प्रेम भाव से देखते हैं, मतलब कि ऐसा मदर, ऐसा मॉम, सो उन सब के लिए ये मैसेज आ रहा है मुझे कि आपकी जो भी इश्यूज चल रही हैं आपकी मॉम मदर के साथ, आपकी मम्मी के साथ, सो इट जस्ट अ टेम्पररी थिंग। सो डोंट टेक इट बाय हार्ट। जो भी आपकी मम्मी ने आपसे कहा है गुस्से में, या कुछ फाइट हुई है आपकी मॉम से, सो डोंट टेक इट बाय हार्ट। छोटे मोटे झगड़े हर किसी के घर में होते हैं, बट डोंट टेक इट योर हार्ट। दिल से मत लो उसे। एंड कुछ दिन की बात है, इट विल बी ऑल फाइन। एंड आपकी बॉन्ड जो है और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी। जितने फाइट्स होते हैं, समटाइम्स इट्स मच बेटर टू हैव अ फाइट, सो दैट इट विल गिव यू क्लैरिटी, सो इट विल मेक योर बॉन्ड मोर स्ट्रॉन्गर विथ योर मॉम। ओके। सो मुझे यहाँ पे किसी सन का इशू दिख रहा है उनकी मॉम के साथ, नॉट अ डॉटर। तो जो डॉटर है उनके लिए मैसेज नहीं है, ओनली सन एंड मदर का जो सिचुएशनशिप चल रहा है यहाँ पे, जो करंट सिचुएशन चल रहा है, उनके लिए ये मैसेज आ रहा है कि कुछ दिनों में आपका जो भी बॉन्ड है वो ठीक होगा एंड इवन मच स्ट्रॉन्गर होगा। ओके। एंड मे बी ये थर्ड पार्टी की तरफ से हुआ होगा झगड़ा या फाइट, जो भी हुआ है वो। सो आपसे कहा जा रहा है कि आप किसी भी थर्ड पार्टी को इतना भी आप बाउंड्री क्रॉस करने ना दें, जिससे कि इशू आएंगे आगे चल के, एंड अभी भी आपको आ रहे हैं। सबसे कहा जा रहा है कि नेवर एवर गिव राइट समवन टू टॉक इन बिटवीन द टू पर्सन, स्पेशली अगर वो मदर एंड सन एंड मदर एंड डॉटर का रिलेशनशिप होता है, तो डोंट एवर गिव समवन राइट टू टॉक इन बिटवीन द टू ऑफ यू। एंड ये भी मैसेज आ रहा है इस सिचुएशन में कि जो थर्ड पार्टी है वो कोई आपकी बुआ की साइड से वाला प्रॉब्लम है। ओके। सो अभी कहा जा रहा है कि
आप थोड़ा इंडल्ज ना होइए अभी उनसे, अभी थोड़ा जो मीटअप है कम कीजिए एंड चीज़ों को थोड़ा कम बताना प्रेफर कीजिए। यू नो सबकी बुआ ख़राब नहीं होती हैं लेकिन सबकी अच्छी भी नहीं होती हैं। सो यू हैव टू एक एक जो होता है कि शक वाला चीज़, तो अगर आप शक है कि कुछ चीज़ें कुछ हैं इशू आपकी बुआ की तरफ से, तो इट्स फाइन टू यू नो रीएश्योर समथिंग। इफ़ यू आर नॉट श्योर अबाउट समथिंग, सो रीएश्योर कीजिए, बार बार उस चीज़ को एनालाइज कीजिए। व्हाट इफ़ अगर वो सिचुएशन अगर गलत निकलती है, तो इट्स गुड फॉर यू, कि आपने शक किया, आपकी शक सही हुआ। इन केस अगर वो शक सही भी नहीं होता है तो एटलीस्ट यू आर इन अ सेफ सेफ प्लेस, ओके, सेफर साइड। सो मुझे यहाँ पे सच में दिखाई दे रहा है कि कुछ सही में कुछ प्रॉब्लम इशू है उनकी तरफ से, ओके। एंड अब वो बुआ कोई भी हो सकती है, दूर की भी पास की भी। यू हैव टू फिगर इट आउट बाय योर सेल्फ। एंड आप अपने जो भी आप जिसे भी मानते हैं उनसे प्रे कर सकते हैं कि प्लीज़ मुझे ड्रीम्स में दिखाइए कि क्या रियलिटीज़ है मेरे रिलेटिव्स की टुवर्ड्स माय फैमिली। कुछ अगर जो नेगेटिव कोई है तो उनको मेरे सपने के माध्यम से मुझे दिखाइए भगवान जी। ऐसा प्रार्थना करके आप जब भी आप सोएंगे उससे पहले प्रार्थना करके, प्रे करके यू कैन स्लीप एंड सी दी डिफरेंस कि आपको अपने आप ऑटोमेटिकली गाइडेंस सब आने स्टार्ट हो जाते हैं, ओके। यू ऑलवेज डोंट हैव टू गो टू समवन एल्स टू कि पता लगाओ कि मेरे साथ क्या हो रहा है, फैमिली में क्या चल रहा है। इफ़ यू आर बीइंग अवेयर अबाउट योर सराउंडिंग्स एंड यू आर कनेक्टेड विद हायर सेल्फ। एंड अगर आप में से किसी के आसपास राधे राधे का कुछ भी चीज़ लिखा हुआ चीज़ रखा हुआ है, या बुक में या किसी भी क्लोथ में, या कोई भी आर्टिकल रखा हुआ है जिस पे लिखा हुआ है राधे राधे, सो आपके लिए मैसेज आ रहा है कि यू हैव टू बिलीव इन योर गोल्स नो मैटर वॉट। भले आपके गोल्स में कोई बिलीव करे या ना करे, चाहे कोई भी हो, आपके घर का ही हो या बाहर का हो, या कोई फ्रेंड हो आपका जो बोलता है कि आपके गोल्स बहुत ही बड़े हैं, बहुत ही बड़े हैं आपके गोल्स, का मतलब कि उनके लिए बड़े हैं ना, जो उनको लग रहा है कि वो अचीव नहीं कर सकते हो आप, लेकिन फॉर यू इट्स पॉसिबल। कोई भी गोल छोटा या बड़ा नहीं होता है। हर गोल को आप अचीव कर सकते हो अपने पॉजिटिव माइंडसेट से एंड एक्शन से। सो यहाँ पे मैसेज आ रहा है कि यू प्लीज़ गो टूवर्ड्स योर गोल, ऑलवेज वर्क फॉर योर गोल नो मैटर वॉट। एंड दुनिया तो बोलती रहेगी, बोलने दो, आप अपने बस सर झुकाओ, अपने काम करो, काम में लगे रहो। सो आप अपने आप आगे बढ़ोगे ऐसे में, ओके। एंड आपको बोला जा रहा है कि यू हैव टू बी इन आइसोलेशन फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम, जब तक आपको वो गोल अचीव नहीं होती है, ताकि आपको कोई भी डिस्ट्रैक्शन ना हो। एंड आइसोलेशन का मतलब ये नहीं है कि आप बाहर निकलना ही बंद कर दें। इट्स लाइक कि थोड़ा कम बातें कम बातें करें आप लोगों से, अपने काम से काम रखें, एंड ताकि आप फोकस ज़्यादा कर पाएँ अपने गोल की टूवर्ड्स। एंड जिसने भी अभी पहना है येलो कलर, एंड मुझे दिख रहा है कि मेजॉरिटी ऑफ द पीपल विल बी वेयरिंग टुडे लाइक येलो कलर, क्योंकि आज बसंत पंचमी है। सो आप सभी के लिए ये मैसेज आ रहा है कि आपकी जो ड्यूटी है, आपको ड्यूटी का मतलब यहाँ से है रिलेशन है रिस्पॉन्सिबिलिटी से। रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है जॉब से रिलेटेड नहीं है, वो फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कि आप अपने कंधे को मत झाड़ो, आप अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी को अच्छे से निभाओ। चाहे आप एक बेटा हो, बेटी हो, डॉटर इन लॉ हो, डॉटर हो, सन हो, चाहे आप अ, किसी के भाई बहन हो, तो आपसे ये बोला जा रहा है कि आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी से नहीं पीछे भागना है, आपको निभाना पड़ेगा। चाहे कोई भी सिचुएशन हो, कोई भी हालात हो, आपको निभानी पड़ेगी। एंड यू हैव टू, जो है उसकी जिम्मेदारी आप पे है, तो आपको निभानी ही पड़ेगी। ये मैसेज आ रहा है, आप भाग नहीं सकते उस चीज़ों से, ओके। वरना फिर कर्म जो मिलता है वो तो मिलेगा ही। सो इससे आज बेटर है जो जो आपको जो
रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको करो, ताकि आपको भी अच्छे कर्म मिले वापस में रिटर्न होके। एंड यहाँ पे ये दिख रहा है कि आप में से कोई है जो अपने बच्चे का रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहता है अपने कंधों पे, इसलिए कि आप किसी अपने बच्चे को किसी और पे थोप रहे हो कि इसको खाना खिला दे, इसको कपड़े पहना दे, इसको नहला दे, इसको ट्यूशन ले जा, इसकी फ़ीस भर दे, या जो भी चीज़ है। तो प्लीज़ डोंट डू दिस। इससे क्या होगा कि आपके बच्चे को चाइल्ड ट्रॉमा होगा। एंड आई कैन सी कि ये आपके फैमिली में बहुत टाइम से चली आ रही है, फैमिली ट्रॉमा। तो आपको ये ठीक करने को कहा जा रहा है। सो यू कैन हील योर lineage, okay, so that your future generation will be in a good state. सो आज के लिए इतना ही है। हर हर महादेव। आई होप कि मेरी जो भी रीडिंग्स आई हैं, कलेक्टिव रीडिंग्स, वो आपको हेल्प आउट करे। सो या हर हर महादेव। सी यू लेटर, बाय बाय।